संजना, अब हर दिन ऐसा ही करेंगे हम लोग। मैं मेहनत करूंगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन हम एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। बड़ी बड़ी कठिनाइयों का पहाड़ उनके सामने खड़ा था, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसका सफर अभी बहुत लंबा था, लेकिन उसका इरादा सटीक था। रामलाल रोज अब जंगल जाकर लकड़ियां काटता और शाम तक उसे बाजार में बेचकर जो भी मिलता उससे राशन और सब्जी लाता। बच्चों की आंखों में अभी भूख दिखती थी, लेकिन वो अब शिकायत करना शायद भूल चुके थे। परिवार के लिए संघर्ष भरी जीवन अब उनकी आदत बन गई थी। रामपुर गांव में रहने वाला रामलाल एक बेहद गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के सेठ रामपाल से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार गेहूं की फसल अच्छी आई। पूरे परिवार में एक खुशी की उम्मीद जाग उठी थी। देखो संजना, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। इस बार भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ रामलाल, इस बार मेहनत फसल रंग लाई है। इस बार अगर फसल अच्छे से कट गई तो बच्चों को भूखे नहीं सोना पड़ेगा और कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पापा, क्या हम इस बार भी स्कूल जा पाएंगे और अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे? हाँ बेटा, अब तो तुझे कपड़े और किताबें भी दिलवाऊंगा। पापा, मेरे लिए क्या लाओगे? बोलो ना पापा। हाँ बेटा, तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियाँ लाऊंगा। शायद किस्मत को ये मुस्काने राज ना आई। शाम ढलते ही आसमान में काले बादल घिर गए और बारिश शुरू हो गई। रामधन, जल्दी चलो, खेत में पानी भर गया। हे भगवान, कहीं सब कुछ न बह जाए। रामलाल भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी में भर चुका था और सारी फसल भी डूब चुकी थी। हे भगवान, अब क्या बचा? सब कुछ डूब गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद, सब खत्म खत्म हो गई। अब बच्चे क्या खाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। दूसरे दिन सुबह रामलाल सेठ रामपाल के पास गया, जिसके पास से उसने कर्जा लिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद सेठ थोड़ा सा समय दे देगा। सेठ जी, बारिश में सारी